अब मैं बताने जा रहा हूँ संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची है, इसमें जो संवैधानिक पद हैं उनके लिए भत्ते व सुविधाएं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि शपथ का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, तो ये तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति। इसका कोड अगर 80MM, तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, एम से मेघालय। ठीक है, ये कोड है इसका। साथ ही अनुसूची है राज्य और केंद्र में शक्ति के वितरण, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा प्राप्त मान्य 22 भाषाओं का वर्णन। नवीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार कानून। 10वीं में क्या है, दल बदल, एंटी डिफेक्शन रूल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम। इसमें कुल कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची है नगर पालिका अधिनियम, इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, अब बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, ये 21 काम है। कारखानों या खान में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 में है। ये आर्टिकल 24 में है। ठीक है, राज्य के निधि निर्देशक तत्व, ये मैंने अभी बताया था कि ये 36 से 51 भाग 4 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये है आर्टिकल 29। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित, रिट कितने में है, 32, और रिट कितनी होती है, 5। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और भी है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का। ग्राम पंचायतों का गठन, ये आर्टिकल 40 में। AIMP है, वेरी IMP, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, हिंदू कोड बिल, ये आर्टिकल 44 में। बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 45। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का 51 का। धन विधेयक में आर्टिकल 110। वार्षिक वित्तीय विवरण 112, जिसे बजट कहते हैं। बजट का हालांकि उल्लेख नहीं है संविधान में, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। वित्तीय आपातकाल 360, और आपातकाल कितनी होती हैं, 3। लेखानुदान 116, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल 360। तो ये आपातकाल है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, पंचायती राज 40, और एक 243 का से 243 अणा तक है। नगर पालिका 243 ता। सहकारी समिति। अब यहाँ आप पढ़ते हैं हाँ, ये प्रमुख पद अधिकारी अनिवार्य आयु। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त 62। हाई कोर्ट के लिए 62 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65। लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष। मतदाता की आयु 18 वर्ष। विवाह के लिए लड़के की कम से कम आयु 21 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष अथवा 6 वर्ष, जो कार्यकाल पहले हो जाए। आरक्षण, अब आरक्षण किस आधार पे है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, लोकसभा में आंग्ल भारतीय 2। ठीक है, संविधान के स्रोत, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, ये ब्रिटेन की संसद से। संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्ति, सबल केंद्रीयकरण की व्यवस्था, ये कनाडा से।
मूलाधिकार उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ये मैंने राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड। एक IMP क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिनका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, ये आयरलैंड से ले गए हैं। संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, विधानसभा अधिकतम सीटें 500, न्यूनतम 60। उच्चतम न्यायालय में कितनी? कुल 31। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10। अब उच्चतम न्यायालय में वादों में निर्णय, जैसे महत्वपूर्ण केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं, जैसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952। इसमें क्या कहा गया है? संविधान संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी सम्मिलित है, अनुच्छेद 368 में निहित है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 में ही माना गया। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसद को मूल अधिकारों में कमी या समाप्त करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय पर उसके पूर्व में किए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं है, कि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई एक ही विषय पर एक जजमेंट दे दिया तो वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे में भी वही लागू हो। ठीक है, अब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, अनुच्छेद 368 द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती हो गया। अब है मेनका गांधी वाद, लोकहित की परिभाषा बहुत व्यापक है, अतः स्पष्ट नहीं है। अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का सामान्यतः स्वाभाविक अर्थ लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं मिनवा मिल बनाम भारत संघ 1980। इसमें मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर प्रमुखता प्रदान की गई है। अब प्रमुख संविधान संशोधन, प्रथम 1951, राज्य की भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 7वां 1956, राज्यों का पुनर्गठन। 12वां 1962, पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन तथा दीप को भारत का अंग बना लिया। गोवा, दमन तथा दीप 1962 में। 26वां 1971, राजाओं के प्रीवी पर्स काउंसिल तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। अब 36वां, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 42वां सबसे प्रमुख है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश हो गया। अब 44वां संविधान 1978, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। और एक कहाँ जोड़ा गया? ये 300 ये। ठीक है, अब 92वां दल विरोधी प्रावधान, 10वीं अनुसूची 1985। ठीक है, अब 73वां AIMP है। 73वां 1952 पंचायती राज। 74वां 1992 नगरीय निकाय। ठीक है, अब यहाँ से आप देखते हैं जो 100वां है, ये 2016 गुड्स एंड सर्विस एक्ट GST। और कुछ, हाँ, अब इसमें समितियाँ देखते हैं जो आती हैं। प्रमुख आयोग समिति, संविधान की प्रारूप समिति थी, उसकी अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार स्वर्ण सेन समिति 1976, ये थी सांविधिक सुधार, मूल कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति। शीतलवाड़ समिति 1966, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति। राजमन्नार, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। उन अपशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देने चाहिए अथवा राज्यों को दिए जाने चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ये राजमन्नार समिति ने किया था। सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध 1983, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना, राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह। अब जैसे IMP है JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया 1948। राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता एवं आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, सैयद फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर 1956। ठीक है, लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।
जो भारत का लेखा जोखा होता है वह नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिनिधित्व का निरीक्षण करती है। ठीक है। अब अशोक मेहता समिति 1977-78 द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय पंचायत हैं जो आर्टिकल इनका जिनका वर्णन आर्टिकल 40 में है। ठीक है, उसमें है। अब धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।